ये जो प्रोग्राम हो रहा है रेवना की अंबेडकर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले बता दूं कि मेरा गला कल परसों खराब हो गया, थोड़ा मैं भी जोश में आ गया था जय जय भीम वालों के चक्कर में, तो मेरा भी गला खराब हो गया, इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। तो मैं रेवना गांव की अंबेडकर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित अपनी माताओं बहनों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। अपने जो हमारे भाई लोग बैठे हैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं कुछ दूर दराज के गांवों से विशिष्ट लोग जो प्रधान जी है या और भी हमारे सम्मानित समाज के लोग हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कुछ पुलिस के अधिकारी और स्टाफ भी है, उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ अर्चना बौद्ध मैडम को और उनकी पूरी टीम को, जो अपने कला की बदौलत, अपने प्रवचन के बदौलत हमारे समाज को, सोए हुए समाज को जगाने का काम कर रही है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ अपनी साउंड सर्विस को, जो हमारी आवाज को रेवना और अगल बगल के गांवों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं अपने सभी महापुरुषों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। महात्मा बौद्ध सत महात्मा बुद्ध के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। कलम के बादशाह, ज्ञान के सागर, बहुजनों के भाग्य विधाता, जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी कलम और अपनी विद्वता की बदौलत अपना झंडा फहरा रखा है, ऐसे महापुरुष के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि शायद कुछ लोग हमको यहाँ जानते होंगे, जानते हैं क्या? बहुत कम लोग जानते हैं, माताएं बहनें भी नहीं जानती हैं। मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं जिस समाज से आता हूँ इस समाज को भूलने की बहुत आदत है। इस समाज को भूलने की बहुत आदत है, जो ये आप सबको बदलनी पड़ेगी। ये आदत आपको बदलनी होगी और आप सभी को अपने और पराये के बारे में भी पता होना चाहिए और अच्छाई और बुराई के बारे में भी आप सबको पता करना पड़ेगा कि कौन असली कौन नकली। असली नकली का भी ज्ञान होना चाहिए आप सबको, क्योंकि सभी की जिंदगी बहुत आगे है, अभी बची हुई है और इसको बहुत आगे तक ले जाना है। अपने परिवार, अपने बच्चों का भी अच्छे ढंग से अगर भरण पोषण करना है तो जो समाज में चापलूस लोग घूम रहे हैं इनसे भी सावधान होने की जरूरत है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं फौजी भारत भूषण संखवार रंजीतपुर गांव से बिलोंग करता हूं। रंजीतपुर छोटा सा गांव है आपके बगल में। मैं रंजीतपुर का रहने वाला हूं। 24 साल सेना में नौकरी करने के बाद मैं चाहता तो किसी शहर कानपुर, लखनऊ में कहीं भी घर बनाकर रहता और अपना जीवन यापन करता अच्छे ढंग से, लेकिन बोलते हैं ना कि फौजी पागल होता, तो मेरे को पागल ही समझ लो। मैं कहीं नहीं गया, अपने गांव में आकर के रुका और अपने समाज के बीच में, लोगों के बीच में खूब घूम रहा हूं। जो हमसे बन सकता है, जितना मेरे से हो सकता है, न समाज को गुमराह किए बगैर मदद करने की कोशिश करता हूं और जो मेरे से हो सकता है वो मदद होती है और मदद जितनी होती उतनी होगी, क्योंकि ये सभी को पता है कि देश और प्रदेश में क्या चल रहा है। कौन आज कुर्सी पर बैठा है वो हमारी बात सुनता है कि नहीं सुनता, अच्छे की नहीं सुनी गई, लेकिन हमारी कहाँ सुनी जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आप सबकी बात करने की क्षमता रखता हूं और आप सबको एकजुट करने की भी कोशिश करता हूं। बाबा साहब, परम आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बिना शोर शराबा किए, बिना हो हल्ला किए, कलम की बदौलत पूरे विश्व में झंडा गाड़ दिया। तो आप सबको अगर कुछ सीखना है तो बाबा साहब से ही सीख लेना है
आदर्श केवल एक ही है, वो है कौन? परम पूज्य बाबा साहब, और दूसरा नहीं है। वरना इस दुनिया में, दुनिया तो छोड़ दो, भारत देश की बात करूंगा, इस भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। कहीं किसी चौराहे पर हनुमान जी गदा लेके खड़े हैं, किसी चौराहे पे श्री राम धनुष बाण लेकर खड़े हैं, किसी चौराहे पर काली देवी खप्पर वाली बैठी है। फिर भी इस देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, लोग एक दूसरे को खाने के लिए तैयार है, लेकिन ये कोई कुछ देखने वाला है क्या? है कोई देखने वाला? आपकी मदद करने वाला है क्या? अगर कोई मदद करने वाला है तो वो है परम पूज्य बाबा साहब का संविधान, जिसको हमारे पूर्वज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। तो हम तो फक्र करते हैं कि जिस समाज से हम आते हैं उस समाज के पूर्वज भी इतने पढ़े लिखे थे, और आज हमारे ये जो बाबा साहब की संतान है, ये परिवार के लोग हैं, ये लोग पढ़ाई लिखाई से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? पढ़ाई लिखाई से मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये हमारी बहन बेटियां बैठी है, ये अर्चना पौत्र क्यों नहीं बनना चाहती? देखो, पढ़ाई लिखाई की बदौलत आप सबके आगे बैठ करके आपको प्रवचन देने का काम कर रही है। यह है पढ़ाई की क्षमता, यह है पढ़ाई की ताकत। और संविधान की ताकत तो आप लोगों को पता ही नहीं है। संविधान की वो ताकत है जो आपको अछूत होने के बावजूद भी देश की सर्वोच्च चेयर पर बैठने का अगर हक मिल सकता है तो वो है आपके संविधान की बदौलत।